दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पता होगा कि इंडिया गरीब नहीं है, बस इसे गरीब दिखाया जाता है। पर आजकल तो हर कोई ऑल्टो लेने वाला इंसान 20 लाख की क्रेटा ले रहा है। तो इसका मतलब है लोग धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को कम कर रहे हैं और प्रेजेंट को 100% एंजॉय करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। अब भाई, कुछ लोगों के पास पैसा होता तो है, लेकिन उन्हें ये पैसा संभालना नहीं आता, क्योंकि एक बार कोई चीज आपको बचपन से हाथ में दे दी जाए तो उसकी कद्र तो कम ही हो जाती है ना। दोस्तों, आपने कभी नया मोबाइल फोन खरीदा होगा तो ये नोटिस किया होगा कि 2 से 3 महीने तो हम उसे चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल तक नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उस नए और महंगे फोन की आदत हो जाए तो उसकी रेल बना देते हैं। ऐसा ही एक इंडिया का फेमस आदमी है जो फिलहाल यूनाइटेड किंगडम की किसी गली में छुप कर बैठा है, विजय माल्या। जी हाँ, यूबी ग्रुप के चेयरमैन से लेकर किंगफिशर द किंग ऑफ गुड टाइम्स का मालिक, जिसने असल में इंडिया की प्रीमियमाइजेशन में बहुत बड़ा रोल निभाया है। भाई, अब आप सोचेंगे कि विजय माल्या एक भगोड़ा है जो देश के पैसे लेकर भाग गया, लेकिन भाई मैं कहूँगा कि विजय माल्या एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेसमैन था जिसने इंडिया का वो रूप देख लिया था जो आज बिजनेसमैन 20 साल बाद देख रहे हैं। लेकिन गलत वक्त पर सही बिजनेस भी कभी कभी आपको डुबा देता है, और इस बिजनेस के बीच अगर आपकी ईगो भी आ जाए फिर तो समझो बल्ले बल्ले। विजय माल्या के पास उस वक्त पर इलेक्ट्रिक कार होती थी जब लोगों को पैडल मारने वाली साइकिल भी लग्जरी लगती थी। विजय माल्या अमेरिका तब पढ़ने गया था जब शायद टोटल इंडिया से साल में 1000 बच्चे भी बाहर पढ़ने नहीं जा पाते थे। एक गरीब देश का अमीर वारिस जिसने अपने ब्रांड्स को इतना बड़ा बना दिया कि उसके पूरी दुनिया में चर्चे होने लगे थे। लेकिन ये सब किया उधार के पैसों पर, इंडिया के लीगल सिस्टम में ऐसे लूप होल्स ढूंढकर जिससे उसने अपनी पावर को बहुत ही बुरी तरह से एक्सरसाइज किया। भाई, विजय माल्या का बिजनेस IQ 100 आउट ऑफ 100 था, लेकिन वही कॉमन सेंस 1 आउट ऑफ 100 था, और उसकी जिद ही उसके ब्रांड को ले डूबी। लेकिन वो फिर भी उस गहरे समंदर में तैरता रहा जिसके 120 फीट नीचे किंगफिशर जैसे बड़े ब्रांड्स के एयरप्लेन्स कुछ न कुछ करके बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। आखिर किस तरह एक इंसान की जिद उसके बिजनेस को बर्बाद कर देती है? क्या माल्या बचपन से ही ऐसा था या वक्त ने किया था कोई हंसी सितम? दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, जहां आपको विजय माल्या की पर्सनल जिंदगी से लेकर उसकी प्रोफेशनल जिंदगी तक सब कुछ पता चलेगा। न सिर्फ इतना ही, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आखिर विजय माल्या और एलन मस्क में कितनी सिमिलैरिटी है। ये भी आपको जानने को मिलेगा हमारे इस ड्रामा शो में, जहां हमने फिक्शनल एलिमेंट्स और 100% एक्यूरेट फैक्ट्स का इस्तेमाल करके आपके लिए माल्या की ये डिटेल्ड जर्नी लाए हैं। तो सुनते रहिए किंगफिशर द किंग ऑफ बैड टाइम्स, और एंड में आपके लिए है एक सरप्राइज भी। मिलेंगे अगले एपिसोड में।